ओम नमः शिवाय। भक्तगण, हम लोगों को अपने जीवन में अच्छा कर्म करना चाहिए, अधर्म के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, धर्म के रास्ते पर चलते रहना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें ईश्वर हर परेशानियों से बचा लेते हैं, जीवन में कोई संकट नहीं आने देते हैं और हर जगह हमें मान सम्मान मिलता है। और कभी भी हम लोगों को लोभ लालच के चक्कर में पड़ करके दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें हर जगह ठोकर ही ठोकर मिलता है। यदि हम ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं तो हर जगह मान सम्मान मिलता है। तो क्यों न हम धर्म के मार्ग पर चलें। आइए इस कथा के साथ एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। किसी सेठ से किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपये उधार लिया था और उसको रोजगार में 5,000 रुपया घाटा हो गया। उस सेठ को पता चला जो वह व्यक्ति तो ईमानदार है, लेकिन उसको 5,000 रुपया घाटा हो गया है। तो उस सेठ ने अपने आदमी को भेज करके कहलवाया कि तुम्हारे पास जितना ही है उतना ही पैसा लौटा दो। और वह व्यक्ति अपने घर से सामान आदि ले करके सेठ के पास गया और जो उसके पास कुछ पैसा बचा था सब उसे दे दिया। सेठ वो 5,000 का सामान और पैसे मिला करके 5,000 हो गया। सेठ ने उसे कहा तो तुम्हें जाओ, तुम्हारी ईमानदारी को देख करके मैं तुमको 10,000 रुपये से अगर फारकती दे देता हूँ। वह व्यक्ति ईमानदार था, बोला जो नहीं नहीं, मैंने तो आपको 5,000 रुपया ही चुकता किया हूँ, इसीलिए मुझे 5,000 रुपया से ही फारकती कीजिए और 5,000 रुपया जो मेरे ऊपर बाकी रह गया है वह हम लोगों से काम करवा करके चुकता करवा लीजिए, नहीं तो मुझे फिर अगले जन्म में आपका ऋण चुकाने के लिए आना पड़ेगा। इस पर सेठ ने कहा तो ठीक है, मैं तुम्हें और पैसे दे करके रोज़गार खुलवा देता हूँ और तुम रोज़गार करो और मेरा पैसा चुकता कर देना। इस पर वह व्यक्ति बोला जो सेठ जी, मेरे ऊपर तो पहले ही आपका ऋण है और यदि फिर घाटा हो गया रोज़गार में तो मैं कहाँ से जो है सब आपको चुका पाऊँगा। सेठ ने कहा तो नहीं, उस रोज़गार में जो मुनाफा होगा उसी में तुम्हारी भागीदारी होगी और तुम्हें 1/4 मुनाफा दिया जाएगा। घाटा होने पर वो तुमसे नहीं वसूला जाएगा, उसका जिम्मेवारी जो है मेरे ऊपर है। इस पर वह व्यक्ति बोला जैसी आपकी मर्जी। रोजगार में उस व्यक्ति का सभी घर के लोग लग गए और करने लगे। धीरे धीरे उस सेठ जी का सभी ऋण चुका दिया। फिर दूसरा व्यक्ति जो बेईमान था उसने सेठ जी से 10,000 रुपये रोजगार के नाम पर लिया और कुछ दिन के बाद फिर सेठ जी के पास झूठ बोलने लगा। कहा मुझे भी जो आप ऋण दिए थे सब जो है घाटा हो गया, मुझे और 10,000 रुपये दीजिए, मैं रोजगार करके पहले का ऋण चुका दूंगा। सेठ जी को पता था जो वो झूठ बोल रहा है। सेठ जी बोला जो नहीं, तुम जो है झूठ बोल रहे हो, तुम बेईमान हो, तुम्हें और धन नहीं मिलेगा। वो बोला जो आप तो फलाने को जो है से मतलब दोबारा पैसे दे करके रोजगार खुलवा दिए हैं। तो सेठ जी ने इस पर कहा कि उसमें ईमानदारी है, वह सही बोला, अपने घर से सामान आदि ला करके दिया और मैंने उसकी ईमानदारी देख करके उसे सब ऋण से फारकती करना चाहा, लेकिन वह व्यक्ति बोला जो नहीं नहीं सेठ जी, मुझे सिर्फ 5,000 रुपये से ही फारकती दे दीजिए। उसकी ईमानदारी को देख करके मैंने फिर उसे और पैसे दे करके रोज़गार खुलवा दिया, इसलिए तुमको और पैसे नहीं मिल सकता, तुम बेईमान हो। तो भक्तगण देखिए, एक ईमानदार व्यक्ति जिसके ऊपर संकट आया, सेठ जी खुश होकर के उसको फारकती दे रहे थे, लेकिन वह नहीं तैयार। दूसरा बेईमान था, झूठ बोल रहा था, तो उसको जो है सेठ जी दोबारा पैसे नहीं दिए। इसलिए हम लोगों को भी हमेशा अपने जीवन में ईमानदारी पूर्वक अपना कर्म करना चाहिए। हमें ईश्वर हमेशा साथ देते रहेंगे। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।